पाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 1429 असाइनमेंट 2 आटम 2024। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इन अ पोएट्री फैक्ट्री अ मशीन टेक 3 मिनट टू मेक अ ग्लास। ठीक है, एक बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री है और वो 3 मिनट लेती है एक ग्लास बनाने में एंड 2 मिनट टू मेक अ प्लेट, और 2 मिनट लेती है एक प्लेट बनाने में। द मटेरियल फॉर अ ग्लास कॉस्ट, जो ग्लास बनाने का मटेरियल है उसकी जो कॉस्ट है $0.25 में है, एंड द मटेरियल ऑफ अ प्लेट कॉस्ट, जो प्लेट का मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है उसकी जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो $0.20 में है हमारे पास। इफ़ द मशीन रन्स फॉर 10 आवर्स, अगर 10 घंटे मुसलसल मशीन चलती है, एंड एग्जैक्टली $50 इज़ यूज अप फॉर मटेरियल, और इन 10 घंटों में जो भी चीज़ें उसके अंदर बनती हैं उनकी जो प्राइस है वो हमारे पास, जो कॉस्ट उनकी जो है वो $50 तक बनती है। हाउ मैनी ग्लास एंड प्लेट कैन बी प्रोड्यूस, तो यानी कि कितनी ग्लास और कितनी प्लेट्स जो हैं वो बन पाएंगी। ठीक है, ये यूनिट 6 का क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, और असाइनमेंट का आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सोल्यूशन हम इसका लेंगे। इक्वेशंस हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास क्या है, ग्लास वो बनाती है और 2 प्लेट्स बनाती है, इज इक्वल टू हमारे पास 600। अब ये 600 हमारे पास कहाँ से आया, हमने मिनट को कन्वर्ट किया, इसमें आवर को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, जैसे कि यहाँ पर हमें दिए गए थे कि 10 घंटे जो है वो मशीन अगर मुसलसल चलती है तो उन घंटों को हमने जब हम लेके आते हैं मिनट में, तो अगर 10 को हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 600। ठीक है, टोटल टाइम जो हमारे पास मिनट में आएगा वो आएगा 600। अब जो 3 ग्लास हैं उनकी जो कॉस्ट दी गई है, एक ग्लास की जो कॉस्ट है, ये एक ग्लास की कॉस्ट दी गई है। ठीक है, डॉलर में है, 0.25 ग्लास की कॉस्ट है, प्लस का साइन लगाएंगे, 0.20 प्लेट की कॉस्ट है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या थी कॉस्ट, जो कि मटेरियल यूज़ हो रहा है 10 घंटे जो मशीन चल रही है उसमें जो हमारे पास मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी कॉस्ट हमें दी गई थी $50। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई इन तीनों चीज़ों की। फ्रॉम दी टाइम कंस्ट्रेंट, अब टाइम को हमने कंस्ट्रेंट करना है, जब हम टाइम को लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 ग्लास प्लस 2 प्लेट इज इक्वल टू 600। इक्वेशन 1 ये वाली हमारे पास आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 टू एलिमिनेट डेसिमल। अब जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, जो इनकी कॉस्ट दी गई है डॉलर में, वो हमारे पास क्या है, पॉइंट में है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास पॉइंट में है, इसके जब हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे, यहाँ पर पॉइंट का लगेगा 1, और आगे जितने हमारे पास नंबर हैं उतने हम 0 लगाएंगे। इसी तरह 0.20 है, पॉइंट का लगेगा 1, और जितने नंबर हैं उतने हमारे पास 0 आ गए। अब दोनों के नीचे हमारे पास 100 आ गया, तो यहाँ हमारे पास क्या है, 50 है, इसको भी इस इक्वेशंस के हम इक्वल लेकर आएंगे, तो इसके नीचे भी हम 100 लगाएंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 2। नेक्स्ट हम लेते हैं इसको आगे, तो हमारे पास क्या है, 25 हमारे पास ग्लास, ठीक है, और 20 हमारे पास प्लेट्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास किस तरीके से आए, जब ये हमारे पास नंबरिंग ख़त्म हो गई, पॉइंट इनके ख़त्म हो गए। ठीक है, 0.25 है इसका ये पॉइंट, अब हमारे पास ख़त्म हो गया, तो रिमेनिंग क्या है, 25 ग्लास प्लस हमारे पास है 20 प्लेट्स, और इसको हमने 50 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5000। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। मल्टीप्लाई दी टाइम कंस्ट्रेंट बाय 10। अब जो हमारे पास टाइम है उसको हम अगर लेकर आते हैं, 10 घंटे मशीन हमारे पास चलती है, ठीक है, उसके इक्वल लेके आते हैं तो हमारे पास क्या है, 30 ग्लास प्लस 20 प्लेट, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास आता है यहाँ पर 6000। 30 हमारे पास है ग्लास, ठीक है, 20 हमारे पास आती हैं प्लेट, क्योंकि सबको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये क्या थी हमारे पास, प्लेट 3 थी, 2 हमारे पास क्या थे, हमारे पास थे प्लेट्स थी। ठीक है, तो 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 30 ग्लास, इसी तरह 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 20 प्लेट्स, और इसी तरह हमारे पास 600 था, 600 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6000। इन सबको हमने जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ये इक्वेशन, 30 ग्लास 20 प्लेट इज इक्वल टू 6000। सब्ट्रैक्शन जब हम आगे इसकी लेते हैं तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या आएगा, 30 ग्लास प्लस 20 प्लेट
और पहले हमारे पास क्या थे, -25 ग्लास -20 प्लेट। ठीक है, पहले जो हमें दी गई थी वो हमारे पास क्या थी, 30 ग्लास थे और 20 प्लेट्स थी, और 25 पहले हमारे पास नंबरिंग जो थी वो 25 और 20 थी। ठीक है, फिर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 और 20 आ गया। अब ये 30 ग्लास है, ये 25 ग्लास है। 30 में से हम 25 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 5 ग्लासेस, 5 ग्लास आगे। ठीक है, इज इक्वल टू हम यहाँ पर 20 प्लेट है, ये भी 20 प्लेट है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, इन दोनों को हम क्रॉस करेंगे तो रिमेनिंग सिर्फ हमारे पास ग्लास आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब ये हमारे पास क्या है, दो नंबरिंग हमारे पास थी 6000 और 5000। ठीक है, 3 और 4 वाली इक्वेशंस को आपने देखना है। इन दोनों को भी हमने इकट्ठा लिखा तो 6000 में से 5000 हमने माइनस किए तो इज इक्वल टू हमारे पास आता है 100। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अब हमारे पास क्या है, ग्लासेस हैं, प्लेट्स हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, और हमारे पास कॉस्ट आ गई है 5 ग्लासेस और इज इक्वल टू 1000 हमारे पास क्या हो गई, कॉस्ट। मज़ीद इसको आगे लेके जाएंगे, ग्लासेस इज इक्वल टू हमारे पास 1000 ओवर हमारे पास 5, क्योंकि ये इधर था हमारे पास 5 ग्लासेस थे, नीचे आके हमारे पास फ्रैक्शन में हो गया तो 5 ग्लासेस आ जाएंगे। इनकी हम कटिंग करेंगे तो ग्लासेस हमारे पास आएंगे इज इक्वल टू 200। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 0 एंड 0 ऊपर आ गया, 200 हो गया। पुट ग्लास 200 इन इक्वेशन। अब जो हमारे पास इक्वेशन दी गई थी हमें क्या थी, 3 ग्लासेस प्लस 2 प्लेट इज इक्वल टू हमारे पास 600 था। उसमें अगर हम 2 ग्लासेस ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा, 3 हमारे पास ग्लास है और उसके अंदर आंसर में हमारे पास क्या है, 200। ठीक है, हम ब्रैकेट में लेंगे 200 प्लस 2 प्लेट। प्लेट का हमारे पास कोई भी नंबरिंग नहीं थी, अगर होती तो हम यहाँ पर प्लेट की जगह पे पुट करते, जैसे यहाँ हमने ग्लास की जगह पे रखा था तो यहाँ प्लेट की कोई इक्वेशन नहीं थी, प्लस 2 प्लेट। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 600। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा हमारे पास हो गया 600। ठीक है, प्लस 2 प्लेट इज इक्वल टू 600। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ P इसके साथ P है, प्लेट्स है। ठीक है, इसको हम साइड पे लेके आएंगे और इस 600 को हम इधर लेकर आएंगे। जब हम इसे यहाँ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 2 प्लेट इज इक्वल टू 600 माइनस 600। अब 600 में से 600 निकाले तो हमारे पास ये दोनों कट हो जाते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 प्लेट इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0। तो यहाँ हमने प्लेट फाइंड करनी है। ठीक है, तो प्लेट चूँकि ग्लास तो हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, प्लेट इज इक्वल टू हमारे पास है 0, 2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट में 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू हमारे पास 0 ही आएगा। 2 0 ज़ा हमारे पास हो गया 0, मीन्स के प्लेट्स हमारे पास जो हैं वो हमारे पास 0 हैं। इससे ज़्यादा हमारे प्लेट्स हमारे पास नहीं बनी, जस्ट हमारे पास ग्लास बने हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, देयरफॉर ग्लास इज इक्वल टू 200 ग्लासेस एंड प्लेट इज इक्वल टू 0 प्लेट्स कैन बी प्रोड्यूस। हमने जो इन सब को फाइंड किया है, हमने इक्वेशंस इसकी ली हैं, इसमें हमने मल्टीप्लाई करके भी देखा है। ठीक है, एलिमेंट्री डेसिमल्स प्लेसेस को, इसी तरह हमने कंस्ट्रेंट भी इनका लिया है, सब्ट्रैक्ट भी किया और फिर उसके बाद हमने ग्लासेस की इक्वेशंस को हमने जो हमारे पास इक्वेशन थी उसके अंदर पुट भी किया। तो इन ये सब कुछ करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया उसमें हमारे पास जो ग्लास बनेंगे वो 200 बनेंगे और हमारे पास जो प्लेट बनेंगी वो इज इक्वल टू हमारे पास 0 बनेंगी।